हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आइए शुरू करते हैं सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज अगस्त मंथ का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है किसी भी एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए। तो इसको देखते हुए फर्स्ट से लेके 7 अगस्त तक एवरी ईयर हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। थीम 2019 की थी एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग नाउ एंड फॉर द फ्यूचर। ब्रेस्ट फीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जिससे एक न्यू बॉर्न का पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, पूर्ण रूप से विकास होगा। उसके मद्देनज़र इस दिन को मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, COLOSTRUM। तो दैट्स कॉल्ड कोलेस्ट्रम। द फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, दिस इज L। सो कोलेस्ट्रम। तो ये हमने जाना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष हिरोशिमा डे। अब 6 अगस्त 1945 बहुत ही बुरा दिन था हिस्ट्री में, वो भी जापान की हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर न्यूक्लियर बम का परीक्षण हुआ और इसने इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट था कि जापान वर्ल्ड वॉर हार गया। यूएसए ने जापान के ऊपर इस बम का परीक्षण किया। ये था हिरोशिमा का दृश्य बम के बाद। नेम ऑफ द बम लिटिल बॉय caused lot of destruction and loss of life। इसी के 6 अगस्त के एग्जैक्टली 2 दिन बाद 9 अगस्त को बॉम्बिंग हुई नागासाकी पर। और नागासाकी में जिस बॉम्ब का डाला गया उसका नाम था फैट मैन। तो ये दो हमने जाने, दो बॉम्ब के नाम जो थे फैट मैन और लिटिल बॉय, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर हिरोशिमा डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल कौन हुए? इंडिजिनस पीपल वो हुए जो किसी एक कंट्री या एक जगह के मूल निवासी थे। जैसे कि रेड इंडियंस वर इंडिजिनस पीपल ऑफ यूएसए। यूएसए में यूके से लोग आने से पहले रेड इंडियंस वहाँ हुआ करते थे। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिजिनियस पीपल होते हैं। इसी को देखते हुए यूएनजीए द्वारा 1994 में इस दिन की शुरुआत करी गई। थीम 2019 की थी इंडिजिनस लैंग्वेजेस। देखिए, जैसे ही इंडिजिनस पीपल होंगे उनकी खुद की आपस की एक लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही इंडिजिनस लैंग्वेजेस को देखते हुए इसकी थीम रखी गई इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, जो कि मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब देखिए, एक होता है कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल होता है जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम या क्रूड जिसे हम बोलते हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है। परंतु बायोफ्यूल इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। बायोफ्यूल क्या चीज़ हुई? क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल्स, शुगर केन, इन सब चीज़ों से एक ऐसी चीज़ बनाना, ईंधन बना देना, इसको बोलेंगे बायोफ्यूल। तो एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, देहरादून से चलाई गई थी दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट जिसमें टेस्ट फ्लाइट थी वो, और बायोफ्यूल का यूज़ किया गया था। बायोफ्यूल 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल में ब्लेंडिंग करी जाती है। अब ब्लेंडिंग क्या चीज़ हुई? देखिए, नॉर्मल क्रूड है जो हम नॉर्मल पेट्रोल डालते हैं, उसमें मान लीजिए 100% अगर पेट्रोल है तो ब्लेंड करके बायोफ्यूल के साथ इसमें कुछ अनुपात कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 80 और 20, यानी 80% क्रूड हो गया और 20% वो बायोफ्यूल हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, इस एक्सरसाइज से बेसिकली क्रूड ऑयल की सेविंग हो रही है और बायोफ्यूल जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट को कम हार्म करता है, कॉजिंग लेस पोल्यूशन, उस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेक्स्ट मनाया जाता है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। हमने डिस्कस किया था 12 जनवरी को
इंटरनेशनल नहीं, नेशनल यूथ डे। और अभी हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे की। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। यूथ डे वही है, बेसिकली यूथ को प्रमोट किया जाता है, यूथ के बारे में जागरूकता, यूथ के बारे में अच्छे ख्याल, अच्छे बातें इसमें डिस्कस करी जाती है इंटरनेशनल यूथ डे में, कि हम यूथ को कैसे और ज़्यादा एडवांस बना सके, क्या कैसे हम उनसे ज़्यादा अच्छा एक सिटीज़न बना सके, ताकि हम इकोनॉमी में, ताकि हम एक राष्ट्र में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 19 अगस्त को, जिस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। जितने भी लोग ह्यूमैनिटी के लिए जो भी काम कर रहे हैं और उसमें वो मारे जाते हैं, या जिन्होंने भी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन या इंसानियत जिसे हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, तो उस चीज़ में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दिया हो उसको देखते हुए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। थीम 2019 की थी वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। ये हमने जाना 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 अगस्त को। अब देखिए 23 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। तो स्लेव ट्रेड क्या होता है? एक हमने डे डिस्कस किया था ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, और इस दिन में क्या अंतर है? वो था ट्रांस अटलांटिक, बट ये था स्लेव ट्रेड इन जनरल। स्लेव ट्रेड, दास प्रथा, अब तो ये अबॉलिश है, परंतु एक टाइम था जब लोगों को, जैसे हम आज सामान खरीदने जाते हैं वैसे ही लोगों को बेचा जाता था। सोचिए कितना बुरा रहा होगा। तो उसी को देखते हुए ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। देख सकते हैं आप इस फोटो में। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2012 से, सन 2012 से, क्योंकि इस दिन होता है बर्थडे ऑफ ध्यानचंद जी। ही इज़ पाइनियर इन हॉकी। इनका जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी, और इसी दिन होता है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये हमने जाना नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अभी हमने देखा न्यूक्लियर टेस्ट के क्या रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि इस फोटो में आप देखिए कैसा दृश्य है, सब कुछ तहस नहस हो गया, कितनी लाइफ्स चले गई। ये चीज़ कभी फ्यूचर में ना हो, ये चीज़ कभी फ्यूचर में ना हो, इसी को देखते हुए ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट ह्यूमैनिटी के लिए कतई ही अच्छा नहीं है। तो हमने देखा 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 अगस्त को। 30 अगस्त को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपीयर्ड। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया, उनकी फैमिली से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वो बस एकदम से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। क्या पता उनकी डेथ हो गई हो, क्या पता उनकी हत्या कर दी गई हो, कुछ नहीं पता कि वो हैं कहाँ। क्या उन्हें किसी एक्सटॉर्शन में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, या कहीं उन्हें बंद ही तो नहीं बना रखा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, और सोचिए क्या बीतती होगी इन फैमिलीज़ में, जब वो उनको यही नहीं पता कि उनके फैमिली मेम्बर जिनके साथ वो इतना समय बिताया है वो लोग कहाँ हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। तो इसी को देखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपीयर्ड ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 3 अगस्त को। तो ये हमने इस वीडियो में जाना अगस्त मंथ के सारे डेज। तो आई होप you enjoyed this video. Thank you for watching. Take care.